हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ठीक है, बढ़िया होने चाहिए। बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। जिस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम जा रही है वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में बताएं भाई, वही तब हम आपको वही वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, वही हम आप उसी टॉपिक की वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। तो कास्टिक सोडा, पहला टॉपिक क्या है आपका? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस। कास्टिक सोडा, है ना। कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। इंग्लिश में हमने इसको लिख दिया सोडा, ठीक है मेरे भाई। अब कास्टिक सोडा का जानते हैं फॉर्मूला, है ना। इसी के बारे में सब अच्छी तरीके से जानेंगे। पहले जानेंगे इसका रासायनिक नाम जान लेते हैं। चलो फार्मूला जान लेते हैं, इसका सूत्र। सूत्र इसका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी को कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम, रासायनिक नाम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बात क्लियर है। इसी को हम क्लोरोक्षार कहते हैं, है ना। इसी को क्या कहेंगे? क्लोरोक्षार भी कहते हैं। इसकी जो बनने की प्रक्रिया होती है, इसी बनने की प्रक्रिया को इसको क्लोरोक्षार कहते हैं। बात मेरे भाई क्लियर है। सूत्र इसका NaOH, और देखिए रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखेंगे इसमें बनाने की विधि, है ना, बनाया कैसे जाता है। प्रिपेयर, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि का हम डिस्कस करते हैं, कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए भाई, इसकी क्वेश्चन क्या होगी? इसकी समीकरण और इसकी समीकरण से इसकी डेफिनेशन निकलेगी। तो इसमें हम काहे का यूज करते हैं भाई? इसमें यूज करते हैं हम सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड का कैसा विलयन होगा? जलीय विलयन होगा। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, तब क्या बनेगा हमारा? तब बनेगा भाई Na। अब देखो हमको बनाना क्या है? NaOH, मतलब Na, और इससे ऑक्सीजन से एक ले लिया, ऑक्सीजन एक ही है ही, और हाइड्रोजन से एक ले लिया, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन भी ले लिया, तो क्या बन गया? NaOH। क्या बन गया भाई? NaOH। इतनी बात क्लियर है। चलो, तो ये क्या हो गया? NaCl और प्लस जल। जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल से कराएंगे तब क्या बनेगा भाई? इससे सोडियम एक ले लिया, सोडियम, क्योंकि हमें बनाना क्या है? NaOH, और इससे ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन ले लिया, एक हाइड्रोजन, इससे दो हैं यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ले लिया। बचेगा क्या भाई? यहाँ पे एक बचेगा ना हाइड्रोजन, और ये Cl। तो ये हाइड्रोजन और Cl मिलकर क्या बन जाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या बनेगा आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को कहते हैं हम क्या? इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ये आपका क्या है? ये आपका प्यारा प्यारा जल है। जल ही जीवन है। वाटर इज अ लाइफ, है ना। जल ही क्या है? जीवन है। तो सोडियम क्लोराइड की क्रिया जब हम जलीय विलयन के साथ, जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में क्या करेंगे? वैद्युत प्रवाह करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, वैद्युत प्रवाह करेंगे, तो बनेगा क्या भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ होता है भाई? हमारे पेट में होता है ना। भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बात क्लियर है मेरे भाई? चलो, आपने सूत्र पढ़ लिया, बनाने की विधि पढ़ ली। अब हम बताएंगे आपको आगे वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट वाला टॉपिक आपका
विरंजक चूर्ण। क्या है आपका टॉपिक? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं भाई? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर है ना, नाम भी वहां पे बदल देगा तो आप उसमें थोड़ा दुविधा में मत पड़ना। विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। मीनिंग क्या है? BLEACHING, ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो इसका सूत्र जानते हैं भाई। पहले फॉर्मूला की बात करेंगे। फॉर्मूला तो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है विरंजक चूर्ण का CaOCl2। CaOCl2। अब इसकी रासायनिक नाम की बात करेंगे। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम इसका क्या है? इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम। Ca से क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। बात क्लियर है मेरे भाई? इसी पे हम इसकी बात क्या करेंगे? इसका रासायनिक नाम होगा, इसको सामान्य नाम है ना, सामान्य नाम। सामान्य नाम इसका क्या है? विरंजक चूर्ण। सामान्य नाम इसका क्या है? विरंजक चूर्ण। ये इसका रासायनिक नाम है, ये सामान्य नाम है। सामान्य नाम का मतलब जैसे आपका घर का नाम कुछ दूसरा होता है, स्कूल का नाम दूसरा होता है। जैसे मान लीजिए घर का नाम क्या है? कल्लू है। स्कूल का नाम क्या हो गया? कुलबीर, है ना। जैसे घर का नाम हो गया मनसुखा, है ना, और स्कूल का नाम क्या हो गया भाई? स्कूल का नाम अरुण हो गया। तो मतलब जो आपका सामान्य नाम है वो जैसे आपको घर में कहा जाता है, जैसे घर परिवार वाले गांव वाले आपको कल्लू के नाम से जानते हैं, मनसुखा के नाम से जानते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड क्वालिटी में आपका स्कूल में दाखिला जो जिस नाम से हुआ उसका नाम क्या है? कुलबीर और अरुण। ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड नाम है। तो इसी ब्लीचिंग पाउडर जो है विरंजक चूर्ण, इसी का रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोराइड क्लोरो हाइपोक्लोराइड, और सामान्य नाम इसका क्या है? विरंजक चूर्ण। बात क्लियर है मेरे भाई? अब इसी पे हम इसकी क्या बात करेंगे? इसी के हम एटम की बात करेंगे, है ना। इसी पे हम बात करेंगे इसके अणुभार की। चलो भाई अणुभार की बात कर लेते हैं। अणुभार इसका कितना है मेरे भाई? अणुभार इसका यदि लिखने को आ जाए तो 127 होता है, 127, है ना, 127 इसका अणुभार होता है। ठीक है। अब देखो बात करेंगे इसको बनाने की विधि। इसको बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है? विरंजक चूर्ण कैसे बनाते हैं? बनाने की विधि, है ना। तो इसकी विधि बहुत आसान है। बनाया कैसे जाता है विरंजक चूर्ण? भाई बुझे हुए चूने की क्रिया कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। हिंदी आप अपने मन से लिख सकते हैं यदि आप इक्वेशन समझ जाते हैं अच्छी तरीके से। समीकरण यदि आप समझते हैं तो आप लिख लेंगे हिंदी उसकी। कैसे लिखेंगे? देखो बनाने की विधि कैसे बना जाता है, तो बुझे हुए चूने की क्रिया, है ना, CaOH का होल ट्वाइस की क्रिया कैसे कराएंगे भाई? क्लोरीन के साथ। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं, है ना, ये आपका क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। इसको ऐसे लिखना था भाई मेरे। कैसे? ऐसे, ऐसे, है ना। बात समझ में आई? CaOH का होल ट्वाइस की क्रिया जब कैसे कराएंगे? Cl2 से, क्लोरीन के साथ कराएंगे। तो बनता क्या है भाई हमारा? देखो जहाँ पे आपको 2 OH दिख जाएं, जहाँ पे किसी भी इक्वेशन में किसी भी रिएक्शन में आपको 2 OH दिख जाए तो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल। इतनी बात आपको क्लियर रखनी है। बनेगा क्या भाई? इधर प्रोडक्ट में आपका जल, क्योंकि आपने भाई देख लिया कि 2 OH हैं, है ना। कितने OH हैं? 2 OH हैं। बात करेंगे क्लोरीन, है ना। क्लोरीन अब देखो बनाना आपको क्या है? CaOCl2, है ना, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड बनाना है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि विरंजक चूर्ण बनाना है तो विरंजक चूर्ण में पहले क्या आता? Ca। तो भाई इनमें Ca हमने जोड़ दिया, Ca। उसके बाद क्या आता है? O। उसके बाद क्या आता है? Cl2। देखो भाई जुड़ गया, Cl2 जुड़ गया, यहाँ पे Ca जुड़ गया। और देखो यहाँ पे देख लेते हैं, इक्वेशन है, समीकरण बैलेंस है। यहाँ पे देखो OH और Cl, यहाँ पे देख लेते हैं बाईं तरफ और दाईं तरफ। कैल्शियम इधर कितने हैं?
इधर देखो दाईं तरफ कितने हैं, 1, बात क्लियर है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, ऑक्सीजन भाई 2 है ना। इधर भाई कितने हैं, इधर भाई जब एक इसके साथ जुड़ गया और एक इसके साथ जुड़ गया तो इसके साथ भी 2 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2। इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 2 दिखाई दे रहे हैं भाई, बराबर है। इसके बाद क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन इधर कितनी है, 2। इधर भी क्लोरीन कितनी है भाई मेरे, 2। बस सीधा सा फंडामेंटल है, यदि सब बराबर है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस को हिंदी में कहते हैं तराजू। तराजू क्या होगा, 5 किलो का वजन इधर रखा है तो 5 किलो का इधर वजन रखा होगा तो बराबर होगा ना, बैलेंस होगा। तो ऐसे ही समीकरण को भी बैलेंस किया जाता है ना। जितने टर्म्स इसके बराबर हैं इधर, उतने इधर भी बराबर होने चाहिए। उसी को भैया समीकरण संतुलित कहेंगे, तभी तो समीकरण हमारी संतुलित होगी। यही हमारा क्या था, विरंजक चूर्ण। इसी को क्या कहेंगे हम भाई, विरंजक चूर्ण। यही था मेरा विरंजक चूर्ण, ठीक है। अब बात करेंगे इसको आप बनाने की विधि और सूत्र, रासायनिक नाम, सामान्य नाम आपने समझ लिया है। यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें, ठीक है मेरे भाई। चलो अब बताने वाले हैं आपको क्या, बेकिंग सोडा। क्या बताएंगे आपको, बेकिंग सोडा। बात क्लियर है मेरे भाई। बेकिंग सोडा जानते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेकिंग, है ना, बैंकिंग नहीं लिखना, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अब देखो आप अच्छी तरीके से नोटबुक भी बनाइए, क्योंकि आप इस क्लास में देख लेंगे तो आपको रिवीजन करने में, जब बोर्ड एग्जाम होगा तो आप रिवीजन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अभी आपके लिए बहुत समय है और आप अच्छी तरीके से मेहनत करिए, वो अच्छा स्कोर करिए, अपने माता पिता का क्या नाम रोशन करिए। यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, ठीक है। यही मैं चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, या जो आप पढ़ रहे हैं या जो पढ़ रही हैं, तो आप अच्छी तरीके से पढ़िए, है ना, और आप स्कोर करिए, गेन करिए। देखो बेकिंग सोडा का पहले बात फार्मूला देखते हैं, सूत्र। इसी को फार्मूला इसका क्या है, बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaHCO3। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, NaHCO3। अब देखो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, केमिकल नेम। रासायनिक नाम इसका मेरे भाई क्या होगा, देखो सोडियम है, पहली बात आपने सोडियम देखा, सोडियम लिख दिया भाई, सोडियम। हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन लिख दो, सोडियम हाइड्रोजन। ये CO3 से क्या होता है, कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑब्लिक में इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। दोनों नाम आपके क्या हैं, सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का क्या है, रासायनिक नाम है ना। अब इसी की बात करेंगे सामान्य नाम की, सिंपल नेम। तो सिंपल नेम आपका क्या हो जाएगा, सिंपल नेम आपका हो जाएगा, बेकिंग सोडा को कहते हैं खाने वाला सोडा। क्या कहेंगे, खाने वाला सोडा। बात मेरे भाई समझ में आई। इसको बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं भाई, है ना, बात समझ में आई। बात करेंगे यदि अणु भार की, तो अणु भार आपका कितना होता है, 84 होता है, ठीक है। 84 इसका क्या होगा, अणु भार बेकिंग सोडा का अणु भार कितना, 84। अब देखो इसमें देखते हैं बनाने की विधि। आपका सूत्र, रासायनिक नाम, सामान्य नाम और अणु भार हो गया। सोडियम, इतनी बात ध्यान रखना कि बेकिंग सोडा के 2 नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इतनी बात समझ में आई मेरे भाई। थम्स अप भी एक बार कर देना, लाइक भी कर देना भाई। और इसके बाद देखेंगे बनाने की विधि, है ना, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग। बनाते कैसे हैं, देखो धावन जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए काहे की आवश्यकता पड़ेगी, धावन सोडा की, है ना।
धोने वाले सोडे की ज़रूरत पड़ेगी। भाई खाने वाले सोडे को बनाने के लिए धोने वाले सोडे की ज़रूरत पड़ेगी और धोने वाले सोडे को बनाने के लिए खाने वाले सोडे की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि बेकिंग सोडा को बनाने के लिए धावन सोडा की ज़रूरत पड़ती है और धावन सोडा को बनाने के लिए बेकिंग सोडा की ज़रूरत पड़ती है मेरे भाई। देखो कैसे बनाते हैं, इसको समझते हैं। भाई धावन सोडा का सूत्र आपने पढ़ा है, क्या होता है, Na2CO3, Na2CO3 है ना, ये आपका हो गया सूत्र। इसी में हम कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिएक्शन करते हैं, है ना, प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट है आपका, इसी में जल की भी क्रिया करते हैं, है ना। लिखेंगे कि जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ करते हैं तो बेकिंग सोडा बन के तैयार होता है। क्या तैयार होगा मेरे भाई, बेकिंग सोडा, मतलब NaHCO3। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, NaHCO3 बन के तैयार होगा मेरे भाई, इतनी बात ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे सोडियम के कितने अणु हैं, बैलेंस करना है ना समीकरण। सोडियम के यहाँ पे कितने, 2 अणु हैं, यहाँ पे कितने, 1 अणु हैं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दी भाई बराबर करने के लिए। अब देखते हैं भाई CO3 है, CO3 यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2, 1 3 और 3 3 3 6। यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है लेकिन हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दी तो 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए। बात क्लियर है। और ये कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2। यहाँ पे देखिए कार्बन, जब हमने यहाँ पे कार्बन पहले 1 था लेकिन जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दी तो कार्बन कितने हो गए, 2। बात करते हैं, ये देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने अणु थे, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 अणु था लेकिन हमने जब 2 से मल्टीप्लाई कराई तो हाइड्रोजन के भी 2 अणु हो गए। बात क्लियर है मेरे भाई, बस यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको देखो, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। इसको कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कहेंगे जल और इसको कहेंगे भाई खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। यहाँ तक बात भाई क्लियर है। आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आप बताते हैं आज, है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट। ये आपने देख लिया बेकिंग सोडा और बनाने की विधि। अब इसके बाद आपकी यही हम 3 टॉपिक बताएंगे, आज थोड़ा एक्स्ट्रा बता देते हैं इसके अलावा कि आपको जो आप फार्मूला इसने पढ़े हैं इसमें, तो आपको इसमें और फार्मूला इसको क्या कहते हैं वो सब हम बताएंगे। जैसे आपने पढ़ा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस इसको कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात क्लियर है, इसी को कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये बनता कैसे है, ये बनता है भाई, बनाने के लिए काहे की ज़रूरत पड़ती है, बनाने के लिए हमें कैल्शियम ऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम ऑक्साइड की। जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हम काहे से कराएंगे, जल से। मतलब ये क्या हुआ, ये है बुझा हुआ चूना, इसको कहेंगे बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, ये है ये बुझा हुआ चूना है ना, और ये है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक। आप देखते होंगे गांव में जो दादाजी और या कोई अदर व्यक्ति क्या करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, तम्बाकू। तो तम्बाकू में कौन से चूने की आवश्यकता यूज करते हैं भाई, बुझे हुए चूने की ज़रूरत करते हैं। जो आपका CaOH का होल ट्वाइस है, इसी बुझे हुए चूने की क्या करते हैं, इसी बुझे हुए चूने की क्या करते हैं भाई, इसी बुझे हुए चूने की ज़रूरत कर भाई उसी तम्बाकू में करते हैं, है ना। तो इसको क्या कहेंगे भाई, इसको बनाने के लिए जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को बनाने के लिए हमारी जल की आवश्यकता पड़ती है। काहे की आवश्यकता पड़ती है, जल की। इतनी बात समझ में आई, काहे की आवश्यकता पड़ती है, जल की। तो जल की आवश्यकता पड़ेगी तभी तो भाई रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का क्या बनेगा, होल ट्वाइस। इतनी बात क्लियर है।
तो CaOH का क्या बनेगा, होल 12। इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना, इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है, इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आपका था कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ये है कार्बन डाई, क्योंकि दो जुड़ गया ना तो दो से क्या होगा, डाई ऑक्साइड, इसी को हम क्या कहते हैं, डाई आइस, है ना, शुष्क बर्फ, इसी को क्या कहेंगे, शुष्क बर्फ। बात करेंगे कैल्शियम, ये कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत कहाँ पड़ती है, तो आग बुझाने के लिए उपयोग करते हैं, आग बुझाने के लिए उपयोग करते हैं, आग बुझाने के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, CO2 गैस का, है ना, आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ये डाई हो गया। यही बात बताने थे। जैसे आपका N2O आपको क्या कहते हैं, लाफिंग गैस, इसी को कहते हैं हंसने वाली गैस, है ना, इसी को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। किसी के व्यक्ति के ऊपर यदि N2O छिड़काव कर देंगे तो हंसता ही रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। भारत माता की जय, ठीक है। और हम अब बाय बाय जा रहे हैं, ठीक है।